स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। दोस्तों पीएमएसएसबी एग्जाम 2023 दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों क्लास 9 वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। आज के वीडियो में हम लोग साइंस के वीवीआई प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसके कारण आपका 75,000 पक्का हो सके। दोस्तों आपको परीक्षा से पहले इसको रट लेना, समझ लेना, जो करना है कर लीजिए। आपको दोस्तों इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते अब हम लोग स्क्रीन की तरफ। दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दोस्तों जीव द्रव्य, ऑप्शन बी है गुणसूत्र, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ धातुएं समानता ठोस होती है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होती है दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी मरकरी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मरकरी या पारा। दोस्तों अगर आपको कभी भी इस तरह शायद अगर ब्रैकेट में अगर इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है दोस्तों दोनों को नाम एक ही है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए क्या मतलब होता है। या मरकरी भी हो सकता है इसका राइट आंसर, या पारा भी हो सकता है, इसलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है दोस्तों आपसे, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए था दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, जब चालक विलियम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलियम के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है दोस्तों, क्या संकेत करता है। तो ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है, याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, पीड़ित व्यक्ति के साथ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है दोस्तों। यानी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ अगर आप रहिएगा तो आपको एड्स फैल सकता है। वो किस तरह फैल सकता है ये आपसे पूछा है। आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा आपसे क्या पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख रहा है भोजन साथ में, यानी भोजन साझा करने से, यानी भोजन को साथ में करने से। यहाँ पे लिखा हुआ है कंघी साझा करने से, यानी कंघी को साथ में मतलब इस्तेमाल करने से। ऑप्शन सी है दोस्तों एक मच्छर के काटने से। ठीक है, यानी एक मच्छर सांप को काट ले रहा है तो उससे। और यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों ऑप्शन डी खून चढ़ाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खून चढ़ाने से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, खून चढ़ाने से। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है दोस्तों, पैकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों कीविन, ऑप्शन बी है दोस्तों प्रसंस्करण, ऑप्शन सी है भंडारण, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रसंस्करण। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। अब हम लोग आ गए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको पढ़ना है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनुवेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछ रहा है। ठीक है, सबसे ऑप्शन पहला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है घर्षण बल, ऑप्शन डी है दोस्तों स्थिर विद्युत बल। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल स्थिर विद्युत बल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन को उष्मीय माना जाता है, मतलब समझा उसमें माना जाता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन ए दोस्तों लकड़ी, ऑप्शन बी है एलपीजी, ऑप्शन सी है केरोसिन, ऑप्शन डी है बायोगैस। तो दोस्तों यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एलपीजी गैस। ठीक है, खाना बनाने में किया जाता है, आप लोगों के घर में भी होगा एलपीजी गैस। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट कर देना, एलपीजी का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, आप लोग इंग्लिश या हिंदी किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्तों मादा के शरीर में, ऑप्शन बी है दोस्तों मादा के शरीर के बाहर, ऑप्शन सी है दोस्तों नर के शरीर में, ऑप्शन डी है नर के शरीर के बाहर। तो दोस्तों यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मादा के शरीर में। ठीक है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आ गए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को देख के घबराना नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, नीचे दिए गए चित्र ए बी सी के परिवर्तक सतहों के पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणें पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे पहले फिगर को देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह भी फिगर है ऑप्शन बी, और यहाँ पर ऑप्शन सी मतलब परिवर्तक सतह। आपको इस फिगर को देखने बोल रहा है। ठीक है, इस फिगर को भी देखिए, इसको भी देखिए
अब इसको भी देख लीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन फिर से है, बताइए किस सतह पर आपतन का कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। अब आपसे पूछ रहा है किस सतह पर आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल सतह ए पर, ऑप्शन बी है दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों पर, ऑप्शन सी है दोस्तों केवल बी सी पर, और ऑप्शन डी है दोस्तों सभी तीनों स्तर पर। तो दोस्तों यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर डी, मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, एक ट्रिक भी बताया था, जहाँ पर भी आपको सभी ये ऑप्शन मिले दोस्तों आंख बंद करके मार देना सभी। एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, जो पुराने बंदे उनको पता होगा, इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो पुराने बंदे वो एक बार में दोस्तों मेरे आंसर बताने से पहले बता दिए कि ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मैंने उन सभी को बताया था कि जब भी आपको ये सभी ऑप्शन कहीं पर भी दिखे तो आपको आंख बंद करके ट्रिक के भरोसे, मेरे भरोसे मार कराना है दोस्तों, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग 11वां क्वेश्चन पर आ गए। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मिट्टी के उल्टा पलटने एवं पोलो करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। यानी जो मिट्टी के पर, जैसे कि किसान जो होता है दोस्तों, गाय चलाता है ना, गाय से मतलब जो खेती करता है दोस्तों, उसमें क्या हो चाहिए, तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जो जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है, सबसे पहले समझिए मिट्टी है, अब जैसे कि समझिए नीचे का मिट्टी है और यहाँ पर ऊपर में घास उग गया दोस्तों, ऊपर में घास उग गया। अब नीचे का मिट्टी में घास तो नहीं उगा होगा, तब हमको क्या करना है, इसको पलटना है। तो ठीक है, तो ये ऊपर वाला नीचे चल जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यही प्रक्रिया होता है दोस्तों। यानी क्या चाहिए होता है, ऊपर वाला नीचे जाता है और नीचे वाला ऊपर आता है, ये प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है नराई, ऑप्शन नंबर ए है नराई, ऑप्शन नंबर बी है बुआई, ऑप्शन नंबर सी है जुताई, ऑप्शन नंबर डी है सिंचाई। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का ऑप्शन नंबर सी यानी जुताई, बिल्कुल गांव के जितने भी लोग होंगे उन सभी को अच्छे तरीके से पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जुताई। यानी दोस्तों यानी मट्टी की जुताई करना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मट्टी की जुताई करना, यानी जुताई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए आप लोगों को, मैंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, आपसे पूछ रहा है मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है दोस्तों ध्रुव तारा, ऑप्शन बी है दोस्तों बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी है दोस्तों सरसीय ग्रह, ऑप्शन डी है दोस्तों शुक्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र ग्रह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहे क्यों दिखाई देता है, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ रात में तारा कैसा था। जैसे दोस्तों ये तारा है, मान लीजिए ये तारा हो गया आपका लिए, ये मैं तारा बना देता हूँ, ये तारा हो गया। ठीक है, आप दोस्तों आपको रात में किस तरह तारा दिखाई देता होगा, आपको यहाँ से तारा मतलब टूटता हुआ दिखाई देता होगा, एक सफेद आकाश में दिखाई देता होगा, वही चमक जो। तो इसको पूछ रहा है दोस्तों कि रात्रि के समय जो दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्काएं, ऑप्शन सी है दोस्तों क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन डी है बुध ग्रह। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उल्काएं कहते हैं, उल्काएं। ठीक है, उल्काएं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लिया, आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब दोस्तों अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले इसको आपको ऑप्शन से पढ़ना है। ठीक है, अब पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी आपको इसमें ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा। ऑप्शन है दोस्तों जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद पर घर्षण बल लगता है। आपसे पूछा जो जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद है इसमें जो घर्षण बल लगता है या नहीं लगता, मतलब इस तरह अगर बॉल है यहाँ पर, ठीक है, एक बॉल मैं आपके लिए बना देता हूँ, ये बॉल हो गया दोस्तों, ये बॉल हो गया। अब दोस्तों ये जमीन पर इस तरह लुढ़क रहा तो इस पर घर्षण बल लग रहा है ना दोस्तों, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन भी है दोस्तों पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों चिकनी सतह वाली सड़कें पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जहाँ तक आप इसको पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही नजर आएगा, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी भी आपको सही होगा। यानी ये तीनों सही बात है दोस्तों, ये तीनों बात लागू होता है दोस्तों, लेकिन ये वाला बात लागू नहीं होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा कि कौन सा कथन सही है दोस्तों, अगर यहाँ पर रहता सभी, तब मैंने आपको क्या सिखाया था कि आंख बंद करके सभी में टिक कर देना है दोस्तों, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। ठीक है, अब हम लोग चल दिए
दोस्तों तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषण पदार्थ वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवीसी पॉलीथीन बैकलाइट। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है ध्वनि संचारित हो सकती है दोस्तों। अब ध्वनि किसमें संचारित हो सकती है, यानी आप जो ध्वनि जैसे कि आप लोग कुछ मैं भी आपको बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा होगा आपके कानों में तो आपसे पूछ रहा है कि कैसे संचालित होती है, यही पूछा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सुनते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों केवल ठोस में, ऑप्शन बी है केवल द्रव्य में, ऑप्शन सी है केवल वायु या गैसों में, ऑप्शन डी है दोस्तों द्रव्य तथा गैसों में। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी ठोस द्रव्य तथा गैसों में। यानी दोस्तों जैसे कि मतलब समझे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। जैसे जल है, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने वाटर बना दिया, इस तरह का वाटर है दोस्तों, यहाँ पर वाटर है, पानी है। तब आप यहाँ से आप मेरे को कुछ बोल रहे हैं, यानी अगर आपका दोस्त कोई स्विमिंग कर रहा है और आप उसको कुछ बोल रहे हैं दोस्तों, तब उसको आवाज़ हल्का हल्का सुनाई देगा। यही पूछ रहा है आपसे कि ध्वनि संचारित हो सकती है तो ठोस द्रव्य तथा गैसों में हो सकती है। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा दोस्तों, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। अब दोस्तों झारखंड का एक अधिक मतलब प्रमुख आपदा यानी मतलब जो संकट है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों भूकंप, ऑप्शन बी है पीड़ित, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है सुनामी। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी पीड़ित बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अभी इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आ गए। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है, मतलब प्रदूषक है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है कोहरा, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ समझ में आ गया इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, यानी प्राथमिक जो प्रदूषक है मतलब प्राथमिक सबसे पहले वो प्रदूषक करता है। ठीक है, तो अब आप लोग देखते होंगे कार के पीछे मतलब जो कार चाहे बाइक के पीछे जो साइलेंसर लगा हुआ होता है दोस्तों, साइलेंसर यहाँ पर लगा होता है, इससे जो धुआं निकलता है उसमें जो होता है उसे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर यहाँ पर आ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित सतह से कम होती है जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं दोस्तों। यानी जो मतलब जो जंतु है विलुप्त होते जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दोस्तों वन्य प्राणी, ऑप्शन बी है पालतू जंतु, ऑप्शन सी है दोस्तों संकट प्रंत जंतु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी उसको क्या बोलेंगे, संकट जंतु, संकट प्रांत जंतु। यानी मतलब समझिए, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको भी कर देता हूँ। जंतु जिनकी संख्या पर निर्धारित मतलब कम होते जा रही है, जैसे कि पहले बाघ जो था दोस्तों, बाघ की संख्या भी कम हो रही थी एक वक्त पर, उसी तरह उसको मतलब बनाए रखने के लिए मोदी जी ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। उसी तरह विलुप्त जो हो रही है उनको बढ़ाए रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, आज का वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसको देखिए और समझिए। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है दोस्तों, यानी बहुत ही व्यावसायिक उपयोग। ऑप्शन ए दोस्तों सफेद हीरा, ऑप्शन बी है दोस्तों काला सोना, ऑप्शन सी है दोस्तों उजला मोती, ऑप्शन डी है काला हीरा। तो दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, काला सोना कहा जाता है। जो पेट्रोल है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह का वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको 75,000 तो पक्का होगा ही दोस्तों। आज का वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।